भूले अनजाने में भी हमसे गलतियां हो जाती हैं तो हम ईश्वर से क्षमा याचना कर लेते हैं। किसी ने मुझसे कहा कि आशीर्वाद केवल ईश्वर ही देते हैं, हम कौन होते हैं देने वाले। किसी का आशीर्वाद नहीं लगता है, केवल ईश्वर का आशीर्वाद लगता है। तो बात तो उन्होंने सही की, लेकिन मैं बस एक बात ये कहूँगी कि ईश्वर ही हमें एक दूसरे के ज़रिए अपनी कृपा बरसाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना जाने किसके भाग्य से हम खा रहे हैं, कब किसका आशीर्वाद लग जाए। इसीलिए हम एक दूसरे को आशीर्वाद और उसके लिए प्रार्थना करते हैं। अपने घर में, अपने परिवार में ना जाने किसके भाग्य से हमारा घर परिवार चल रहा है, या किसके भाग्य से हम जीवित हैं, या किसकी कृपा से हम सुखी हैं। तो ये सब ईश्वर की ही देन है। ये नहीं सोचना है कि अगर मैंने आपको आशीर्वाद दिया है या आपके लिए प्रार्थना की है तो मेरी खाली जाएगी। क्या पता मेरी प्रार्थना आपके काम आ जाए, क्या पता मेरी प्रार्थना से ही महादेव जी या ईश्वर आप पर कृपा बरसाए। तो ये मन में धारणा नहीं लानी है कि हम कौन होते हैं या आप कौन होते हैं मुझे आशीर्वाद देने का। हम दूसरों के चरण स्पर्श क्यों करते हैं, दूसरे को प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि हम में ही ईश्वर का वास है, हम सब में ईश्वर का वास है। ईश्वर कहते हैं कि तुम मुझे अपने अंदर ही पाओगे। क्यों ध्यान मुद्रा में बैठ के ईश्वर की भक्ति करते हैं, ध्यान लगाते हैं? यही कारण है, ईश्वर हमारे अंदर ही है। तो ईश्वर, अगर हम आप में ईश्वर देखेंगे तो हमें ईश्वर दिखाई देगा। इसीलिए एक दूसरे पर अपना जो है आशीर्वाद और कृपा प्रार्थना भगवान ईश्वर से करते रहना चाहिए। और हमें जो है सबके लिए अच्छी प्रार्थना करनी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, भले ही वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। क्योंकि हम जिसके बारे में जैसा सोचते हैं या जिसके बारे में जैसा सोचते हैं तो वो वैसा ही होता है। ये तो ईश्वर ही जाने। जो लिखा है भाग्य में हमारे वो होगा। हाँ, कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो हम जो है अपने भाग्य को, खराब भाग्य को बदल सकते हैं अपने अच्छे पुण्य से, अच्छे कर्मों से। तो होनी अनहोनी लेखा जोखा सब ईश्वर के हाथ में। बस हमें अपने कार्य पूरे करने हैं। तो अब मुझे भी मंदिर से घर जाना है, देर हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।